नमस्कार दोस्तों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। अब मैं प्रस्तुत हूँ हिंदी वर्णमाला के साथ। बचपन में हमने खुद पढ़ा था कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, परंतु बाद में चलकर मुझे इससे बात स्पष्ट होती दिखाई नहीं दी। वर्णों का समूह, तो अगर हम क, च, प, ख, ब अर्थात 5-7 वर्ण बोल देते हैं तो वर्णों का समूह तो अभी हो जाता है। तो क्या यह वर्णमाला है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर वर्णों का कौन सा समूह? तो वर्णों के बाद में आई परिभाषा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात कुछ अच्छी लगी, लेकिन कुछ दिन के बाद पुनः यह जो है महसूस हुआ कि अगर हम च, छ, ज, झ, य लिख देते हैं तो यह तो क्रमबद्ध है, परंतु फिर भी वर्णमाला नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे त्रुटि दिखाई दी, तो मैंने कुछ नया दिखाने का प्रयास किया है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के यहाँ क्या है तो सभी वर्णों के, मैंने किसी भाषा में जितने भी वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन सब का क्रमबद्ध, सिलसिलेवार, व्यवस्थित, मैंने कौन कहाँ रहेगा, किसके बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए, यानी आद्योपांत, जितने भी वर्ण उसमें प्रयुक्त होते हैं उन सबके क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण प्रयुक्त होते हैं। 52, अच्छी बात है 52, परंतु अभी मैं आपको बताऊंगा एक 53वां वर्ण भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो गिनती में वो क्यों नहीं रहेगा। पहले हम इस 52 को स्पष्ट कर लें कि कौन कौन से 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, तो स्वर 11, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, 11 स्वर। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसका इसलिए नाम है कि हमारे मुंह में उच्चारण के लिए 6 स्थान बनाए गए हैं। इन 6 स्थानों के स्पर्श से ही उच्चारण होता है। तो इनके उच्चारण में किसी न किसी स्थान की भागीदारी होती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन भी है। दूसरा बात, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार प, फ, ब, भ, म तक 25 वर्ण हैं। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन हुए 25। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरों की तरह जिह्वा के दोनों तरफ से हवा बाहर आ जाती है और उनका उच्चारण जो होता है, तो जो ध्वनि उस समय निकलती है उसको अंतस्थ ध्वनि कहते हैं, और इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हैं य, र, ल, व, ये 4 हैं। अब एक चीज और आपको बता दें कि इनको अंतस्थ व्यंजन कहने के साथ साथ इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है आपकी बीपीएससी की परीक्षा में कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो अगर नहीं जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो याद रख लेंगे कि अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, य, र, ल, व। और दूसरी बात, अर्ध स्वर से ही स्पष्ट है कि अगर आधा स्वर है तो जाहिर सी बात है कि आधा व्यंजन है, तो अर्ध व्यंजन भी यही है।
अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं। ऐसे अगर उच्चारण में बोल लें श, श, स, यानी तालाब्य श, मूर्धन्य श और दंत स और ह, 4 ऊष्म व्यंजन है। इनका नाम ऊष्म इसलिए है कि इनके उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म हवा बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, कभी कभी हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है और संयुक्ताक्षर क्या है, दोनों में अंतर है भाई। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 अलग अलग व्यंजन जब दोनों एक साथ मिलकर और एक तीसरा रूप धारण कर लेते हैं, उसमें अपना चिन्ह छोड़ देते हैं और एक नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं छ की, जैसे यह छ है, अब यह क और मूर्धन्य ष मिलकर छ होता है, तो ये दोनों अलग अलग व्यंजन अपना एक नया रूप धारण कर लिए हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? तो जब 2 अलग अलग व्यंजन अपना मूल रूप छोड़कर एक नया रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब बात करते हैं द्विगुण या अतिरिक्त व्यंजन की। द्विगुण या अतिरिक्त व्यंजन की बात करते हैं। द्विगुण दोनों गुण रखने वाले या अतिरिक्त जो बाहर से आकर के इसमें से जुड़ गए हैं, किसी भी वर्ग में नहीं है, अतिरिक्त व्यंजन है। जैसे हम जब डमरू वाला ड लिखते हैं ड, लेकिन अगर हमें सड़क लिखना होता है तो ड के नीचे एक बिंदु लगाते हैं। ढोलक वाला ढ लिखते हैं और अगर बाढ़ लिखना होता है तो उस ढ के नीचे एक बिंदु लगाते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त व्यंजन हुए 2, ड़ और ढ। तो अब सबसे आखिरी में आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? तो योग नहीं होने पर भी साथ साथ इसका वहन होता है, ढोया जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। क्यों? कौन कौन सा है? तो अनुस्वार और विसर्ग, ये स्वरों के जैसे स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, स्वरों के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, योग नहीं है फिर भी इनका वहन होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये हैं अंग और अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। और मैंने आपसे कहा था कि 53वां वर्ण, तो 53वां वर्ण है अ। देख लीजिएगा, यह है 53वां वर्ण। क्यों? अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आके शामिल हो गए हैं और हम धड़ल्ले से उसका प्रयोग करते हैं। कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, तो हम उस पर केवल चंद्र लगाते हैं, बिंदु नहीं लगाते हैं। तो जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये गिनती में रहेगा क्यों नहीं। इस प्रकार यह हमारा 53वां वर्ण है और मुझे उम्मीद है कि मैं शायद आपको वर्णमाला समझा पाया हूं। और अगर सच में आप कुछ भी समझे हैं, समझ पाए हैं, तो हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं और भी उत्साह के साथ अपनी बातों को और भी स्पष्ट रूप से रख सकूं और भी नई नई चीज़ें आपको ला करके दे सकूं। धन्यवाद।